रूरल डेवलपमेंट हब की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस विषय को सारे लोगों के बीच में लाने का एक व्रत उठाया है। इस विषय पे बातें तो बहुत दिनों से हो रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत समय हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो नतीजे आने चाहिए वो नतीजे वैसे नहीं आ पाए जैसे आने चाहिए। इसके बहुत सारे कारण होंगे। मैं जिस कारण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है स्किल डेवलपमेंट। इसके बाद में तारतम्य जल्दी का करा दो हम बात में। अब स्किल डेवलपमेंट में जो भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए गाय पालने का भी काम है, तो गाय पालने का काम कोई अनस्किल्ड आदमी मजदूर कर देगा तो फिर उसके नतीजे उतने अच्छे आ नहीं सकते। ऐसे ही किसानी का काम है या और कोई भी जो काम है, गांव के भी जो धंधे हैं उसमें मछली पालन है या और भी जो जिस तरीके के धंधे हैं, उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट है, अभी जो स्किल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सरकार के पास, वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीटेक कर रखा है या बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ाई कर रखी है, 12th पास कर रखा है या और कुछ कर रखा है। जो गांव का आदमी है जिसने 5वां पास किया है, 10वां पास किया है, उसके लिए हमारे पास कोई अभी योजनाओं का बड़ा अभाव है और उनके लिए अब वो बहुत दूर जा नहीं सकते। शहर से आए हुए आदमी के अंग्रेजी समझ नहीं सकते, उनको उनकी भाषा में स्किल उनका डेवलपमेंट हो, इस बात की थोड़ी चिंता अगर करनी हो तो जैसे हमारे मानवोदय के विद्यार्थी जी हैं, ये इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट का काम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, वो उसी भाषा में उसको कराया जाए जो भाषा वो समझता है, बजाय इसके कि उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी जाए और वो ग्राउंड रियलिटी का उसको पता ही न रहे। तो एक तो इसमें काम ये है, और ये काम उद्यम के तरीके से हो सकता है। गांव में लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, शहर लेवल पे छोटे छोटे उद्यम जो गांव के लिए हैं, उनके लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट का काम हो, ताकि जो काम करने का तरीका है और उसमें मतलब उसकी इफ़िशेंसी बढ़ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें जो सर्टिफिकेशन है वो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग द बैंक लोन। अब होता क्या है, आप बैंक लोन लेने पहुंच गए, आपने कहा जी हम गाय पालेंगे। अब आपको गाय पालने के लिए कोई आपके पास स्किल नहीं है, बस हम गाय पालेंगे तो बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा। इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है और उस योजना के माध्यम से जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा आपका, आपकी योग्यता इस लायक हो जाएगी, तो आपको बैंक लोन देगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज इसमें आया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्किल के बहुत सारे गैप्स हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो अगर उन गैप के लिए पहले तो जो स्किल में गैप है उसकी स्टडी हो और उन गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, ये उसका दूसरा काम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वाटर मैनेजमेंट काउंसिल है दिल्ली में, मैं उनके पास एक दिन गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप ये वाटर मैनेजमेंट काउंसिल है और आप इतना सारा काम कर रहे हो, आप ये बताओ मुझे कि ये जो पानी की सफाई का काम है, ये आप कितने लोगों को आपने सिखाया ताकि गांव में, जो शहरों में और ये जो पानी मिल रहा है उसकी इसकी डेवलपमेंट हो। तो बोले ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है फिर? तो बोले हमारा काम ये है कि जो STP चल रही हैं, जो ये चल रही हैं, जो गंदगी नदी में डाल रही हैं, उसको ठीक करने का काम है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो उससे भी अच्छा काम है। तो आप बताइए ये आपने कितने लोगों को सिखाया? तो पता लगा कि उन्होंने बताया मुझे कि हमने इसका कोर्स तैयार कर लिया है और अभी हम नमो गंगा जो मिशन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं पोल्यूशन वालों के पास गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले के पास, तो पता लगा उसकी 90% यूनिटें बंद पड़ी हैं क्योंकि STP चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि जिन जिन स्किल्स की शॉर्टेज है बाज़ार में, उन स्किल्स के ऊपर पहले उनका सर्वे हो जाए, फिर उनके सर्वे होने के बाद उन स्किल्स को कैसे दिया जाए, इस विषय पर अगर थोड़ा काम किया जा सके तो मुझे लगता है कि शायद एक अच्छा काम हो सकता है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रही है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई है 2026 तक
पावर्टी से मुक्ति की योजना। इसमें मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि दुनिया भर के रिसोर्सेज खाली पड़े हैं विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। सरकार के पास अपने डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के पास जैसे लैंड की बात करें तो सैकड़ों एकड़ लैंड पड़ी है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो क्या मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई एक मंत्रालय बना दें जो ये जितना रिसोर्स खाली पड़े हैं, अनयूज्ड हैं, उनको एलोकेट किया जाए कोऑपरेटिव को या एंटरप्रेन्योर्स को सर्टेन कंडीशंस के साथ, ताकि खाली पड़े रिसोर्सेज का, चाहे स्कूल हो, चाहे ज़मीनें हों, चाहे और भी जो चीज़ें हैं, उनका जो खाली पड़े रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो। बिकॉज संपत्ति तो सरकार की है, संपत्ति तो देश की है। अब अगर वो खाली पड़ा रहेगा तो वैसे ही खाली पड़ा रहेगा। ऐसे ही मैंने जैसे इस काम के लिए मुझे इसलिए ध्यान आया कि मैंने रेलवे को निवेदन किया कि आपके रेलवे लाइन के किनारे जो ज़मीन पड़ी है उसके ऊपर पेड़ लगाए जा सकते हैं और उस पेड़ों को उद्यमी लगाएं, गांव का उद्यमी लगा दे। तो गांव का अगर उद्यमी लगा दे तो 3 साल उसका पेड़ वो रखवाए और 20 साल तक उसके फल खाए। एक पेड़ 2000 रुपये का करीब फल देता है साल में, तो अगर 100 पेड़ लगाए तो 2 लाख रुपए उसके पेड़ के हो गए। और साथ में जब पेड़ खत्म हो जाए तो उसकी लकड़ी सरकार को मिल जाए, क्योंकि ज़मीन सरकार की थी तो सरकार का पैसा वसूल हो जाए। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो रिसोर्सेज हमारे अनयूज्ड हैं उनका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये मेरा आप लोगों के साथ निवेदन था स्किल डेवलपमेंट के विषय में। मैं सत्र कंक्लूड करने के लिए अगला 5 मिनट आपके चाहता हूँ। सबसे पहले तो श्रीमान राजपूत जी ने जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीमें हैं एग्रो से बेस्ड, उनके विषय में जानकारी दी आप लोगों को। उसके विषय में आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं जिनका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए अनुभव है, और सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, उन सारी स्कीमों के बारे में आप लोग उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह ने जो टेक्नोलॉजी की बात करी, तो मैं तो इतना ज़्यादा उसको सुन करके इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं इनके साथ आज ही MOU करना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि FPO के माध्यम से जो ये काम कर रहे हैं उसी तरीके से ये अपनी फ्रेंचाइजी दे, लोगों को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दें, उसकी फ्रेंचाइजी लें, क्योंकि ये जितना बड़ा काम है वो एक इंडस्ट्री के बस की नहीं है। आप अपनी टेक्नोलॉजी दीजिए, उससे रॉयल्टी लीजिए और उसको बनाने दीजिए, क्योंकि ये हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। तो क्योंकि खाना आप देखते हैं, आलू जो है वो सीजन के समय 4 आने किलो बिकता है गांव में। फरुखाबाद का और इधर का जो वो है, इतनी ज़्यादा वेस्टेज है। उस अगर वेस्टेज को हम बचा सकें तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कल्याण हो जाएगा, किसान का भी और गांव का भी। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी, आप जो है अपनी टेक्नोलॉजी को जरा थोड़ा खुले मन से लोगों को दीजिए, फ्रेंचाइजी लीजिए, पैसे कमाइए और लोगों को काम करने दीजिए। और आप हमारे साथ एक MOU कीजिए, हम भी आपकी टेक्नोलॉजी को दूसरे लोगों के पास तक पहुँचाएंगे। तीसरे हमारे वक्ता डॉक्टर KP सिंह जी, जिन्होंने जो हमारे दूध देने वाले पशु हैं उनकी नस्ल सुधार के ऊपर कैसे कैसे काम किया जा सकता है, उसके बारे में क्या साइंटिफिक स्टडीज़ हैं और जो साइंटिफिक तरीका उन्होंने बताया है, और पॉलिसी में उसके लिए जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उन सारी बातों को KP सिंह जी ने आप लोगों के सामने रखा। जो लोग भी इस विषय में फर्दर इंटरेस्ट रखते हो वो KP सिंह जी से बातचीत कर सकते हैं। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं स्किल डेवलपमेंट एरिया में काम करता हूँ। जिस किसी का इंटरेस्ट स्किल डेवलपमेंट और इस बिना सरकार के पैसे लिए काम करता हूँ, जो ये सरकार की स्किल की योजनाएं चल रही हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इस विषय में किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो उसका स्वागत है, मैं हाजिर हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।